इस्लामाबाद के संगजानी टोल प्लाजा पर कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। पीटीआई के 3 एमपीएस और मुतअद्दिद कैदी फरार। 150 कैदी मौजूद थे। मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। कैदी वैन्स के शीशे तोड़ दिए। वैन्स में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा दूसरे के खिलाफ होता है। हम कानून पर चलते हैं। हो सकता है बेपनाह गलत फैसले किए हों। सच ऊपर वाला जानता है। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल नहीं दिया। मेरी आजादी में कुछ घंटे रह गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट गया तो अकेला जज था। मुल्क में आईनी बहरान था। किसी से सीखने को नहीं मिला। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। अहलिया ने हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यादगार का भी इफ्तिताह किया। नामजद चीफ जस्टिस ने अपनी तरजीहात बता दी। कहा, इख्तियारात की तकसीम के उसूलों पर अमल होगा। कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाएगी। तरजीह दूर दराज इलाकों की जिलाई अदलिया होगी जिन्हें फौरी तवज्जो दरकार है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से कई बार बेंच में इख्तलाफ किया। उन्होंने हमेशा खुले दिल से मेरा मौकिफ सुना। इनकी कमी महसूस करेंगे। चीफ जस्टिस के अलविदाई रेफरेंस में 5 जजेस की अदम शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतर मिनल्ला ना आए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आईनो कानून, जमहूरियत और एहतसाब के अमल में गैर मुतजलजल रहे। हमेशा बुनियादी हुकूक, आजादी इजहार और खवातीन के हुकूक के अलमबरदार रहे। मुताद्दिद तारीखी फैसले दिए। फैजाबाद धरना केस में कानून के मुताबिक और पुरअमन एहतजाज का तारीखी फैसला दिया। अटॉर्नी जनरल का खिताब। कहा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इख्तियारात कमेटी के सुपुर्द किए। आम इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया। तमाम स्टेक होल्डर्स को जमहूरियत की बका के लिए इलेक्शन पर राजी किया। 27वीं तरमीम नहीं आएगी, ये आसान नहीं। भरपूर मज़ाहमत करेंगे। मर्जी के फैसलों पर शदीद रद्द अमल आएगा। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहा, ऑपोजिशन में है, अभी हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। जलसों पर तशद्दुद और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों के कायल नहीं। नए चीफ जस्टिस को खुश आमदीद। उम्मीद है इंसाफ की फराहमी में किरदार अदा करेंगे। पार्लिमान के किरदार के बाद अदलिया पर उठने वाले सवालात का रास्ता बंद होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। कहा, कोई एनआरओ नहीं हुआ। बुशरा बीबी मैरिज पर रिहा हुई। वो पेशावर में चंद दिन रहने के बाद वापस आ जाएंगी। उमर अयूब कहते हैं, बुशरा बीबी को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जिदोजहद जारी रखेंगे। रावलपिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड मुश्किलात का शिकार। 24 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 53 रन दरकार। नुमान अली के 2 और साजिद खान का 1 शिकार। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट। सऊद शकील की जिम्मेदाराना बैटिंग। 134 रन बनाए। रिहान अहमद ने 4 और शुएब बशीर ने 3 विकेटें हासिल की। सऊद शकील ने पाकिस्तान को तबाही से बचा लिया। करियर की 4थी सेंचुरी स्कोर की। टेल एंडर्स के साथ शानदार शराकत। नुमान अली ने 45 और फिर साजिद खान ने 48 रन बनाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। पहली बार 90,000 पॉइंट्स का संग-ए-मील उबूर किया, फिर नीचे आई। इंडेक्स में 1048 पॉइंट्स इजाफा। 89,994 पर बंद। स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की तीसरी बेहतरीन मार्केट बन गई। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। कहा, सियासत की कुर्बानी देकर रियासत बचाई। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। मुल्क को मुजरिमाना गफलत बरतने वालों की नाअहली के नताइज के भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। आईपीपीज के साथ मुआहदों पर नजरसानी शुरू हो चुकी। IMF से लॉन्ग टर्म फैसिलिटी मईशत में मजीद बेहतरी लेकर आएगी। आइंदा चंद रोज में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। महंगाई में कमी और मजमूई मुआशी इस्तेहकाम का सेहरा मुआशी टीम को जाता है।
खैबर पख्तूनख्वा में एफसी और पुलिस पर हमले, 14 एहलकार शहीद। डेरा इस्माइल खान में एफसी चेक पोस्ट पर हमला, 10 एहलकार वतन पर कुर्बान, 3 जख्मी। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक फितना उल खवारिज के दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से निशाना बनाया। 6 शहदा का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान और 4 का कर्क से है। बनू में नामालूम अफराद की फायरिंग से SHO एहलकार समेत जाबहक। कोहाट में सब इंस्पेक्टर शहीद। खैबर में मुल्लागोरी थाना पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस एहलकार वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ रही है। पुलिस और हेल्थ वर्कर्स पर हमले हो रहे हैं। पारा चनार के हालात भी अच्छे नहीं हैं। वजीर आजम सूबे में अमन के लिए APC बुलाएं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तजवीज, कहा अमन के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। मिलकर दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ लड़ेंगे। मियांवाली में CTD और पुलिस का एक्शन, फायरिंग के तबादले में 10 ख्वारजी दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब की पुलिस को शाबाश, कहा दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाते रहेंगे। छब्बीसवीं तरमीम आइन को दुरुस्त समत में डालने का पहला कदम, जजिस की तकर्री को शफाफ बनाया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस फायज ईसा पर बल्ले का निशान वापस लेने पर तनकीद की गई, मगर तहरीक इंसाफ ने 4 साल तक फॉरेन फंडिंग केस को इल्तवा में डाला ताकि चंदे का हिसाब न देना पड़े। आईनी तरमीम पर PTI खुश, उनकी गैर एलानिया रजामंदी थी। शर्जील मेमन का दावा, बोले बानी PTI का झगड़ा किसी और से नहीं पाकिस्तान से है। बानी PTI को पाकिस्तान की तबाही के लिए इसराइल ने लॉन्च किया, मगर अवाम इनकी हकीकत जान चुके। में कराची में स्ट्रीट क्राइम और सेफ सिटी मंसूबे की गूंज। अमीनुल हक ने सेफ सिटी मंसूबे में ताखीर का मामला उठाया। अता तालड़ की सिंध को सेफ सिटी मंसूबे में मदद की पेशकश। पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल। आगा रफी बोले वजीर साहिब बात को सियासत की नजर कर रहे हैं। सिंध में कोई लीगी MP होता तो बताता कि कितना काम हो रहा है। अमेरिका के साथ प्रिजनर ट्रांसफर एग्रीमेंट का प्रपोजल शेयर कर दिया। हुकूमत आफिया सिद्दीकी केस में वफ्द अमेरिका भेजेगी, वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। साबिक और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट समेत दीगर अफराद शामिल होंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत बराबर। पोल्स में 48% वोट मिले। डोनाल्ड ट्रंप मर्दों, सफेद फॉर्म वोटर्स, मिड वेस्ट और जनूबी रियासतों में मकबूल। कैमला हैरिस खवातीन और सियाह फॉर्म वोटर्स की पसंदीदा उम्मीदवार। इमर्जिंग T20 एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स का सफर खत्म। सेमीफाइनल में श्रीलंका A ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 136 रन का हदफ 70वें ओवर में हासिल किया।